हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका लेक्चर नंबर 5। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रतिरोध का नियम, और वहां से हम लोगों को एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था कि प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये रो क्या है? तो प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारे एक ही नाम है, प्रतिरोधकता। ठीक है। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यानी कि प्रतिरोध के नियम से हमारे पास जो फॉर्मूला आया हुआ था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, उसको हम लोग दो टेम्परेचर पे अप्लाई कर रहे हैं, एक 0 डिग्री पर और एक टी डिग्री पर। तो चलिए, अगर शुरुआत का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो रो जीरो या रो नोट इंटू एल बाई ए, आर नोट इज इक्वल टू रो नोट इंटू एल बाई ए। फिर टी टेम्परेचर पे क्या? तो आर टी इज इक्वल टू रो टी इंटू एल बाई ए। अब कहिए क्या कि ये कैसा, कि अलग अलग टेम्परेचर पे? तो यस, अलग अलग तापमान पर, अलग अलग टेम्परेचर पर ही प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोग जो अभी बताए कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है, उसके लिए जो हमारा एक फॉर्मूला है कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहां अल्फा जो है वो है आपका क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस रिलेशन में अगर हम आर टी की जगह पर रो टी एल बाई ए और आर नोट की जगह पर रो नोट एल बाई ए रखें, तो क्या हमारे पास रिलेशन आएगा? तो एल बाई ए तो कट जाएगा, बचा क्या? रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, यानी मिलता जुलता है। यानी कि जिस तरह से टेम्परेचर पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह से प्रतिरोधकता भी डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेयर अल्फा बराबर क्या? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। और जो टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ताप में अंतर है, कि प्रारंभ में 30 डिग्री हो गया, बाद में 40 डिग्री हो गया, तो प्रतिरोध कितना बढ़ा? तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस 30 का, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज आप लोगों को यहाँ पे, जो कि खासकर ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो जैक बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, वहां पर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्या? तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है क्या कि धातु मेटल के लिए, धातु मेटल के लिए जो अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि अगर हम इसी फॉर्मूला में रखें अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कि 1 प्लस समथिंग, मतलब क्या? 1 से ज्यादा। और 1 से ज्यादा अगर से 1 से ज्यादा से अगर किसी को मल्टीप्लाई करते तो वो ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए क्या कि 5 को अगर 1 से ज्यादा यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 7.5 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। पर वही 5 को 1 से कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो 5 क्या हो जाएगा? 2.5 रह जाएगा, 2.5। एक बार फिर से, कि अगर कोई भी संख्या को एक से ज्यादा वाली संख्या से मल्टीप्लाई करे तो उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है, और एक से कम वाली संख्या से मल्टीप्लाई करे तो मान क्या होता है? घट जाता है। तो देखिए क्या कि ये अगर धातु के लिए अल्फा का मान यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान पॉजिटिव है, मतलब क्या है? 1 प्लस, ये पॉजिटिव है ही, या टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारा पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ते क्रम में लेना है टेम्परेचर को। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 1 प्लस समथिंग, यानी कि एक से अधिक। एक से अधिक करेंगे तो आर टी का मान यानी बाद का जो रेसिस्टेंस है उसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर रेसिस्टिविटी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या लिखा गया हुआ है कि धातु के लिए अगर अल्फा बराबर पॉजिटिव, अर्थात
ताप बढ़ने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। अगर धातु के लिए अल्फा का मान क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। यह क्या शो करता है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो धातु का जो प्रतिरोध होगा और प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। एक बार फिर से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि धातु के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान, ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, नन ऑफ दीज, तो क्या कहिएगा आप, धनात्मक। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है क्या कि टेम्परेचर बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, आप दे देंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि धातु के लिए अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कराएं तो उसकी चालकता क्या होगी, तो देखिए प्रतिरोधकता जब बढ़ रही है तो चालकता क्या होगी, घटेगी। यहां तो लिखे नहीं है मगर आप लोग नोट कर सकते हैं क्या कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जब बढ़ रही है तो चालकता क्या होगी, चालकता डिक्रीज करेगी, घटेगी। ठीक है ना। चलिए अगला कि अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ताप गुणांक का मान ऋणात्मक, और जब ऋणात्मक होगा तो यहां पर क्या होगा कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटती है। सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। और चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। वो ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो ताप बढ़ने पे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटती है। इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम चीज। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये भले ही लग रहा हो कि छोटा मोटा चीज है पर इससे अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो है कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर। ये कार्बन रेसिस्टर है क्या, तो कार्बन रेसिस्टर एक कहिए युक्ति है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, तो सपोज कीजिए क्या कि आपको फ्रैक्शन में यानी कि 0.00001 ओम तक का जो है अगर रेसिस्टेंस चाहिए होगा तो वो जो फ्रैक्शन वाला बहुत ही छोटा जो रेसिस्टेंस है अगर बनाना हो तो हम लोग कार्बन रेसिस्टर के द्वारा उसको बना सकते हैं। या अगर लाख ओम तक का भी अगर रेसिस्टेंस चाहिए हमको तो भी यह उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना। यह किससे बना हुआ होता है, कार्बन से। और अब हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सा जो है उपकरण कार्बन रेसिस्टर कहलाता है, कौन सी युक्ति कार्बन रेसिस्टर कहलाता है और वो कितने ओम का है, इसको आखिर हम लोग कैसे जानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई भी विद्युतीय उपकरण को अगर आप खोले और इस शेप का उसमें कोई पार्ट निकल जाए तो समझ जाइए क्या कि वह कार्बन रेसिस्टर ही है। ठीक है ना। और कैसे फिर मालूम करेंगे क्या कि यह कार्बन रेसिस्टर इतने ओम का है, तो देखिए उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए कार्बन रेसिस्टर पे कुछ रंगीन पट्टियां बनाई जाती हैं, धारियां। ठीक है ना। एक पट्टी, दो पट्टी, जैसा कि दिखाया गया है, तीन पट्टी, चार पट्टी। अब रहा क्या कि आखिर हम लोग किस साइड से पट्टी को मानेंगे। ठीक है ना। ये पट्टी का वैल्यू ही जो है वो ओम देता है, मगर क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर किस साइड से हम लोग लिखना चालू करेंगे या काउंट करना चालू करेंगे या देखना चालू करेंगे। तो देखिए क्या कि कार्बन रेसिस्टर के अगर इस छोर पे चाहे इस छोर, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर अगर आपको गोल्डन कलर का एक धारी मिल जाए या सिल्वर मिल जाए या कोई कलर ही नहीं मिले तो उधर से काउंट नहीं करना है, जस्ट आपको अपोजिट छोर से काउंट करना चालू करना है। तो जैसे देख लीजिए क्या कि मान लीजिए कि ये वाला जो है हम जो चौथा पट्टी माने हुए, मान लीजिए कि ये हो सकता है कि सिल्वर कलर का हो, गोल्डन कलर का, या ये रहा ही ना हो, तो हमको क्या करना है, इधर से काउंट करना है। तो पहला पट्टी 1, दूसरा पट्टी 2, तीसरा पट्टी 3, और जो ये वाला जो है जहां से हम छोड़े थे
चौथे पट्टी को, वो 4 मान लिया गया। अब यही 4 पट्टी जो है इसके रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करवाएगा। कैसे? तो देखिए वैल्यू क्या होता है कि पहले पट्टी 1 का जो वैल्यू है वो लिख डालिए, पट्टी 2 का वैल्यू वो लिख डालिए, फिर इनटू 10 टू दी पावर 3 यानी पट्टी 3 का वैल्यू लिख डालिए, और ये क्या प्लस माइनस पट्टी 4 का जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में लिख डालिए। ठीक है ना? तो ये वैल्यू ही आपका उस कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को दे देगा। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है क्या कि आखिर ये सब वैल्यू क्या है, पट्टी 1 का वैल्यू, पट्टी 2 का वैल्यू, पट्टी 3 का वैल्यू। तो पहले ही हम बता चुके हैं क्या कि कार्बन रेसिस्टर में जो होता है क्या होता है, रंगीन पट्टियां होती है अलग अलग कलर की, और प्रत्येक कलर के लिए अपना एक वैल्यू होता है, उसका एक ट्रिक है। देखिए तो ये बी बी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक और इसका वैल्यू क्या होगा 0, बी फॉर ब्राउन इसका वैल्यू क्या 1, आर फॉर रेड इसका वैल्यू 2, 0 माने सॉरी 0 नहीं, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू 3, येलो, येलो कलर का अगर पट्टी रहा उसका वैल्यू 4, ग्रेड का जी ग्रीन वैल्यू 5, ब्रिटेन का बी ब्लू वैल्यू 6, वेरी का वी वायोलेट वैल्यू 7, गुड का जी ग्रे वैल्यू 8 और वाइफ का डब्लू व्हाइट वैल्यू 9। ये हो गए ये 3 पट्टी वाला। यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर में से ही ये तीनों कलर कोई ना कोई होंगे। ठीक है, बचा ये आपका चौथा कलर। चौथा कलर जो है वो इन 10 कलर में से नहीं होगा, वो इधर से आएगा। हो सकता है चौथा कलर गोल्डन का हो सकता है सिल्वर का हो, या कोई कलर ही नहीं हो। तो ये आखिर चौथा कलर क्या शो करता है, तो ये टॉलरेंस को शो करता है, अधिकतम विचलन को शो करता है। मतलब क्या कि सपोज कीजिए क्या कि हम दुकानदार के पास गए, कह क्या कि 100 ओम का एक कार्बन रेसिस्टर दे दीजिए, तो क्या जब उसको हम विद्युतीय उपकरण में जोड़ेंगे तो क्या वो 100 ओम का ही प्रतिरोध उसमें डालेगा, या हो सकता है कि कुछ कम डाले, या हो सकता है 105 ओम शो करे, यानी कि थोड़ा सा जो वैल्यू है उसका एग्जैक्ट 100 बोल के दिया गया मगर वो परिपथ में काम कर रहा है 105 की तरह, मतलब क्या 5% उसमें ज्यादा विचलन आ रहा है। या हो सकता है क्या कि 100 ओम का दिया गया है कह करके और वो जब परिपथ में गया तो 95 ओम की तरह ही कार्य कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि कम या जो ज्यादा हो सकता है वो यानी कि विचलन वो चौथी पट्टी शो करता है। तो जैसे कि ये मान लिया जाए कि चौथी पट्टी आपका गोल्डन कलर का है, तो मतलब कि वह जो कार्बन रेसिस्टर है 5% का विचलन शो करता है, यानी 5% हो सकता है ज्यादा रेसिस्टेंस का मान दे या 5% कम का मान दे। अगर चौथी पट्टी सिल्वर कलर का हो तो वह 10% विचलन को शो करेगा, 10% ज्यादा दे सकता है 10% कम, और अगर कोई कलर ही ना हो तो वह क्या करेगा 20% ज्यादा या 20% कम को शो करेगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। सपोज कीजिए क्या कि एक कार्बन रेसिस्टर आपको दिया गया है, एक कार्बन रेसिस्टर दिया गया हुआ है जिसमें कि इस साइड में गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर है, और इस साइड में आपका ये मान लिया जाए रेड है, ये ब्लू है और ये व्हाइट है। ठीक है ना? रेड ब्लू और व्हाइट। सबसे पहले हम किधर से काउंट करना चालू करेंगे, पट्टी 1 कौन सा होगा, तो देख लेते हैं क्या इस साइड में रेड पट्टी से शुरू है और इस साइड में गोल्डन। क्या बोला गया आपको कि जिस साइड में गोल्डन हो सिल्वर हो या कोई कलर ही नहीं हो उधर से पट्टी काउंट नहीं होती। पट्टी किधर से काउंट होती है, जस्ट उसके अपोजिट से। तो गोल्डन वाला छोड़ देंगे, इधर से काउंट करेंगे। तो ये हो गया पट्टी 1, ये हो गया पट्टी 2 और ये हो गया पट्टी 3 और लास्ट में गोल्डन वाला पट्टी 4। कैसे निकालेंगे कि ये जो कार्बन रेसिस्टर है कितने ओम का है, तो देखिए एक फॉर्मूला लिखा गया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, पट्टी 1 को रख दीजिए, पट्टी 2 के वैल्यू को रख दीजिए इंटू 10 टू दी पावर पट्टी 3 के वैल्यू को रखिए। तो चलिए हम लोग रखते हैं। पहला पट्टी 1 क्या है,
रेड कलर का। रेड, रेड का वैल्यू ढूंढिए, रेड 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 रेड, रेड का वैल्यू क्या है 2, 2 रख दिया गया। ठीक है, फिर क्या है आपका ब्लू, मान लीजिए ब्लू या जो भी बोले हो पहले, अभी हम लेते हैं इसको ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्लू, ब्लू का वैल्यू ढूंढिए, ब्लू का वैल्यू है 6, ब्रिटेन वाला ये 6। फिर क्या, अब लेना है 10 टू दी पावर, तीसरा वाला क्या है 10 टू दी पावर, क्या है 10 टू दी पावर डब्लू, व्हाइट, व्हाइट किस कलर का वैल्यू क्या है उसका 9, 9। ये हो गया कि यह रेसिस्टेंस इतने ओम का है, मगर कितना टॉलरेंस है यह परिपथ में जाने पे कितना आगे पीछे वैल्यू को दे सकता है, तो प्लस माइनस क्या 4, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर का वैल्यू क्या है 5%, यानी कि यह 5% का विचलन शो होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इतना ओम। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, ठीक है। या ये हो सकता है क्या कि कार्बन कलर कोड में येलो कलर का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 4। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और ये टॉलरेंस में तीन ही, कौन कौन सा, गोल्डन का 5%, सिल्वर का 10%, और कलर नहीं है तो 20%। ये वैल्यू में नहीं जाएगा, ये तीन कलर विचलन को देता है कि रेसिस्टेंस इतना ज्यादा या इतना कम दे सकता है, 5% ज्यादा 5% कम कब, गोल्डन रहने पे, 10% ज्यादा या 10% कम कब, सिल्वर रहने पे, और 20% ज्यादा 20% कम कब, तो अगर कलर ही नहीं हो तब। ठीक है ना, तो एक बार फिर से आप लोग निकालिएगा। सपोज कीजिए क्या कि एक रेसिस्टर दिया गया है आपको, ठीक है ना, एक रेसिस्टर दिया गया हुआ है, तीन पट्टी है और यहाँ पे कलर ही नहीं है, ठीक है ना, ये है आपका ग्रीन येलो ऑरेंज, और इसमें कोई कलर ही नहीं है, पट्टी दिया ही नहीं है। तो जब पट्टी नहीं दिया है तो किधर से हम काउंट करना चालू करेंगे, अपोजिट, ठीक ना, गोल्डन सिल्वर या नो कलर उसको देख करके उसके अपोजिट से चालू करते हैं। नहीं कलर है मतलब यहां चालू करेंगे, तो ये क्या है ग्रीन, ग्रीन 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 ग्रीन, ग्रीन का आपका वैल्यू 5, येलो, येलो का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर, ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू क्या 3, और प्लस माइनस नो कलर, नो कलर का कितना 20%। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी पूछ देगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना शो करेगा, किस रेंज में शो करेगा, तो देख लीजिए ये 54 और 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या 30 प्लस माइनस 20%, यानी 54,000 ओम प्लस माइनस 20%, 54,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,080, 54,000 का 20% ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से निकाल लेते हैं, 54,000 का 20%, दो जीरो गया, क्या बचा 1,080 और जीरो, सॉरी 10,800 होगा, यानी कि 10,800 प्लस माइनस, तो इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना शो कर सकता है 64,000, 65,200, 65,200, या और क्या शो करता है माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 54,000 में से 10,000 जाएगा आपका हो जाएगा 44,000, 44,000 में से 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 43,200, तो 43,200 ओम। तो 43,200 ओम से 65,200 ओम तक का यह प्रतिरोध सर्किट को दे सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि कार्बन रेसिस्टर है क्या। तो कार्बन रेसिस्टर एक तरह का युक्ति है जो विद्युत परिपथ को फ्रैक्शनल, मतलब क्या कि बहुत ही सूक्ष्म प्रतिरोध से लेकर के बहुत ही बृहद प्रतिरोध तक का क्या करता है, प्रतिरोध वो प्रोवाइड करवाता है। इसका शेप कैसा, इस तरह का, इसको हम लोग कैसे मतलब कि डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी कार्बन जो रेसिस्टर है कितने प्रतिरोध का है, तो यह डिटरमाइन होता है उस पर बने रंगीन पट्टियों के द्वारा। कहाँ से चालू करेंगे, तो गोल्डन सिल्वर नो कलर को देख लेंगे, अगर उस कलर को अगर हम लोग पा चुके हैं तो उसके दूसरे छोर से हम लोग काउंट करना चालू करेंगे, पहली पट्टी को 1,
दूसरी पट्टी को 2, तीसरी पट्टी को 3, ठीक है ना, और जो चौथी पट्टी है जिसको कि हम छोड़ रहे हैं वो मान लेंगे 4। फॉर्मूला क्या होगा, पहली पट्टी का वैल्यू दूसरी पट्टी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर तीसरी पट्टी का वैल्यू और प्लस माइनस चौथी पट्टी का वैल्यू का परसेंट। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू। चलिए इसको नोट कर लीजिए और तब हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।